हेलो गाइस। आज हम जो कहानी डिकोड करने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अगर आप लोग अकेले हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, डरना मना है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 3:14 हो रहे हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा है और अचानक एक बेबी मॉनिटर से अजीब सी सरसराहट, स्टैटिक की आवाज़ आने लगती है। रात 3:14 और बेबी मॉनिटर से स्टैटिक की आवाज़। ये आवाज़ सुनते ही सारा की आंख खुल जाती है। वो अचानक अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और पलक झपकते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में इतनी भयानक ठंड थी जितनी थर्मोस्टाट कभी अलाउ ही नहीं कर सकता। बिल्कुल हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। वो उस बेबी मॉनिटर के और करीब जाती है, उस वाइट नॉइस के बीच कुछ समझने की कोशिश करती है। और तभी उसके 4 साल के बेटे टोबी के कमरे से एक आवाज आती है। एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार खुरचने की आवाज। सोचकर देखिए, बिल्कुल वैसी आवाज जैसे कोई अपने नाखून एक सख्त लकड़ी के फर्श पर जोर जोर से रगड़ रहा हो। ये खौफनाक आवाज उस स्टैटिक शोर को चीरते हुए सीधे सारा के कानों में पड़ती है। अब बात करते हैं इस दोहरी आवाज की, एक बिल्कुल ही अप्राकृतिक फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मॉनिटर से अब जो आवाज आ रही थी वो टोबी की वो प्यारी सी तुतलाती हुई आवाज बिल्कुल नहीं थी। ये कुछ और ही था। एक बहुत ही अजीब सा मिक्सचर, एक छोटे बच्चे की हंसी और एक भारी, गीली, खरखरी सी आवाज का खौफनाक कॉम्बिनेशन। उसकी वाइब्रेशन इतनी तेज थी कि सारा को अपने दांतों तक में वो झंझनाहट महसूस हो रही थी। और फिर उस आवाज ने जो कहा, उसने सारा का खून जमा दिया। उसने कहा, अलमारी की दीवार के पीछे मॉमी, ये चमड़ी बहुत टाइट है पर ये फट रही है। अब सोचिए, ये शब्द किसी छोटे बच्चे के तो हो ही नहीं सकते। आवाज बच्चे की थी पर शब्द किसी खौफनाक शैतान के थे जो दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएं। सारा की तो मानो सांसें ही अटक गईं। वो बुरी तरह घबराकर अपने पति मार्क को झकझोरती है पर वो उठता ही नहीं है। वो एक अजीब सी बहुत ही गहरी नींद में था, बिल्कुल बेसूद, बस धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। पैनिक में आकर सारा झटके से बिस्तर से उठती है और उस अंधेरे हॉलवे की तरफ भागती है। उसके नंगे पैरों के नीचे वो फर्श बर्फ जैसा ठंडा था। और फिर सामने दिखता है टोबी के बेडरूम का आधा खुला हुआ दरवाजा। अब हम आते हैं द क्रिम्सन रूम पर। उस अंधेरे हॉलवे का वो ठंडा, बेजान सा सन्नाटा अचानक से टूटता है एक बहुत ही तेज, अजीब सी लाल रोशनी से। ये लाल रोशनी टोबी के कमरे से बाहर कारपेट पर आ रही थी। और सबसे डरावनी बात, ये रंग उसके रॉकेट शिप वाले नाइट लाइट का तो बिल्कुल भी नहीं था। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। सारा जैसे ही दरवाजा खोलती है, अंदर का नजारा सच में कंपा देने वाला था। टोबी बिल्कुल शांत बैठा था, एकदम बुत की तरह, और उसकी पीठ सारा की तरफ थी। उसके सारे खिलौने, ब्लॉक्स, स्टफ्ड एनिमल्स, वो प्लास्टिक की कार्स, सब उसके चारों तरफ एक परफेक्ट जियोमेट्रिक सर्कल में रखे हुए थे। और उस सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच फर्श पर किसी गाढ़ी काली सी चीज से एक अजीब सा प्रतीक, एक सिंबल बना हुआ था। सारा कांपते हुए फुसफुसाती है, टोबी, बेटा तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वो लड़का पीछे नहीं मुड़ा। इसके बजाय उसका सिर बाईं तरफ एक ऐसे एंगल पर घूम गया जो किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। पूरा 90 डिग्री, बिना अपने शरीर को हिलाए, सिर्फ गर्दन का इस तरह से मुड़ना। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वहां फर्श पर जो बैठा था ना, वो अब सिर्फ टोबी नहीं था। और फिर वही दोहरी, गूंजती हुई आवाज कमरे की दीवारों से टकराती हुई सारा के कानों में पड़ती है। टोबी अभी घर पर नहीं है सारा, वो चीनी जैसा मीठा था। हमें ये नई चमड़ी पसंद आई है। ये सुनते ही सारा पूरी तरह से दहशत में आ जाती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए चीख पड़ती है, मेरे बेटे से दूर रहो। और यहीं पर सामने आता है उस शैतान का असली रूप। अचानक टोबी का शरीर एक बहुत ही अप्राकृतिक स्पीड के साथ घूमकर सारा की तरफ मुड़ता है। सारा वहीं की वहीं जम जाती है। उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह जाती है, क्योंकि जो सामने था ना, उसने इंसानी रूप की सारी हदें तोड़ दी थीं। एक तरफ वो मासूमियत थी जिसे सारा जानती थी, और दूसरी तरफ ये खौफनाक चेहरा। उसके मासूम गाल तो थे, पर उसकी आंखें पूरी तरह गायब थीं। उनकी जगह बस 2 अनंत काले गड्ढे थे, जिनमें से किसी टार जैसा गाढ़ा लिक्विड उसके गालों पर बह रहा था। और उसका जबड़ा वो इतना ज्यादा खुला हुआ था जितना किसी इंसान का खुल ही नहीं सकता। अंदर सुई जैसे नुकीले दांतों की पूरी कतारें थीं।
ये तो किसी भी एंगल से एक इंसान का चेहरा था ही नहीं। और फिर सारा के लिए जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। वो शैतानी बच्चा मुस्कुराता है और सारा के पीछे बेडरूम का दरवाजा एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ क्रैक बंद हो जाता है। फिर कमरे का लाइट बल्ब टूटकर चकनाचूर हो जाता है और देखते ही देखते पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा जाता है। अब वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ एक ही चीज थी, वो फर्श पर बना हुआ चमकता लाल प्रतीक। उस भयानक लाल रोशनी वाले अंधेरे में से वो शैतान उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर 2 पैरों पर चल के नहीं, बल्कि उल्टा होकर 4 पैरों पर रेंगते हुए। वो बिल्कुल स्टॉप मोशन जैसी अजीब हरकतें कर रहा था और उसके जोड़ों से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे सूखी लकड़ियां चटक रही हों। क्रैक क्रैक, और वो लगातार सारा की तरफ बढ़ रहा था। हमारे साथ खेलो, एक न खत्म होने वाला बुरा सपना। वो चटकते हुए जोड़ों की आवाज एकदम से रुक जाती है, बिल्कुल सारा के चेहरे के ठीक सामने। ये वो मोमेंट था जब डर और घुटन अपनी चरम सीमा पर थे। अब वहां से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और फिर उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक फुसफुसाहट आती है। हमारे साथ खेलो मॉमी, हम हमेशा रहते हैं। ये वो खौफनाक सच था जिससे अब बचा नहीं जा सकता था। ये आखिरी शब्द सीधे दिल में एक ऐसा खौफ पैदा कर देते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो अगर ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के पीछे का सच डिकोड करना पसंद है तो स्टोरी रियल थिंग्स को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा कोई भी नाइटमेयर मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगली बार जब रात के अंधेरे में किसी अपने की जानी पहचानी आवाज सुनाई देना, तो क्या ये पक्का होगा कि वो आवाज सच में उसी इंसान की है?